हे गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल टैट विद दीपिका मीन। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणि पद्मे हम ओम गंग गणपतये नमः। तो आज गाइस बसंत पंचमी है। मैं सभी लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सेंड करती हूँ। सरस्वती माँ, सरस्वती पूजा, स्प्रिंग सीजन यहाँ से शुरू होता है इंडिया में एंड पूरे वर्ल्ड में एक पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव वाइब, फ्रूट्स जो रिजल्ट का अपने पूरे साल वेट किया उसका फ्रूट्स का टाइम होता है ये। ठीक है, तो इस समय आपके लिए गॉड का क्या गाइडेंस है ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो गॉड का मैसेजेस आपके लिए इस बसंत पंचमी पर क्या ऐसा है जो गॉड्स आपको इस समय कहना चाहते हैं, आपके हायर सोल आपको कहना चाहते हैं, किस चीज़ पे काम करे, किस चीज़ पे काम ना करे, ये मैं देखूंगी। ठीक है, तो किस चीज़ पे काम किया जाए। टैरो कार्ड्स, मेरे जो प्यारे से व्यूअर है इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ पे काम किया जाए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किस चीज़ पे काम करना है मेरे व्यूअर्स को इस समय। गाइज मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूं। ठीक है, स्पिरिचुअल गिफ्ट को आप सभी लोगों तक पहुंचाती रहूं। एंड अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो किस चीज़ पे आपको काम करना है इस समय, किस चीज़ पे आपको काम करना है इस समय। आहा, एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी वेरी क्लियर मैसेजेस। ठीक है, बहुत क्लियर है ये मैसेज। कई क्या हो गया आप लोगों को, क्यों कॉन्फिडेंट नहीं है आप अपने करियर को, फाइनेंसेस को लेकर। क्योंकि मुझे लग रहा है, देखिए फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का। इसका मतलब आप पास्ट में बहुत ही गिविंग रहे हैं, शायद हमेशा ही आप लाइफ में गिविंग रहे हैं। एंड पर्सन गिविंग कब बन सकता है, जब उसके पास खुद रिसोर्सेस हो, राइट। आप हमेशा से दूसरों को हेल्प करते आए हैं, लेकिन जब आप खुद फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में पहुंचे, जब आप खुद, आपके लाइफ में कुछ फैमिली सिचुएशंस ऐसी बनी, या फिर आपको पता चलने लगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप स्पिरिचुअल होने लगे, दूसरों से बिल्कुल अलग, अकेले रहने लगे, मे बी बिकॉज आपको कोई कार्मिक लेसन मिला हो या किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपको ट्रिगर मिला हो, तब ना यहाँ पर आप बहुत अकेले पड़ गए। एंड अकेले तो पड़े, फाइनेंशियल सिचुएशन भी आपकी इतनी खराब हो गई कि आपका जो पूरा कॉन्फिडेंस है ना वो टुक करके गिर गया एकदम। फाइनेंशियल सिचुएशन गिरते ही क्या हो गया, जो पर्सन इतना गिविंग रहा हो उसने खुद अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, एक बाउंड्री सेट कर दी अपने आसपास। क्योंकि आपकी जो इमेज रही थी वो इतनी कॉन्फिडेंट इमेज रही थी, गिविंग इमेज रही थी सबके सामने। एंड क्योंकि अब आप पूरे वर्ल्ड को ये नहीं दिखाना चाहते हो कि आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, इसलिए आप ना इस दर्द को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हो। इस वजह से आपने अपने आसपास ये बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं। तो मैंने क्वेश्चन क्या लिया था, मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि इस बसंत पंचमी पे गॉड के गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो फर्स्ट गाइडेंस यही है गाइस, हर इंसान के लाइफ में अच्छे एंड बुरे दिन तो आते हैं, ये आपको पता ही है। जो आपको नहीं पता वो ये कि इन अच्छे एंड बुरे दिनों में भी गॉड हमेशा आपके साथ है। देखिए यहाँ पे दो दो एसेस का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। इसका मतलब कार्ड्स आपको बता रहे हैं ये जो भी टफ साइकिल आपके लिए रहा है ना, इसमें एक कंप्लीशन आने ही वाला है। नंबर 9 यानी बहुत जल्द एक साइकिल है जो आपके लाइफ में वो ख़त्म होगा। कार्ड तो नहीं आया बट मुझे एनर्जीज आ रही है। ये साइकिल जो टफ साइकिल रहा है आपका, जहाँ पर फाइनेंसेस ठीक ना होने की वजह से, करियर में कॉन्फिडेंस ना आने की वजह से आप कुछ डिसीशंस नहीं ले पा रहे थे,
या फिर किसी कनेक्शन से आप वॉक अवे कर चुके थे क्योंकि वो कनेक्शन सही नहीं चल रहा था, मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही थी, हो सकता है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो, या फिर किसी पर्सन ने आपको गोस्ट किया, लॉन्ग डिस्टेंस में आपको डाल दिया, तो आप ना करियर को भी आपने इम्पैक्ट कर लिया क्योंकि आप इतना ज़्यादा सोच रहे थे उस बारे में ना, क्योंकि आप तो अनकंडीशनल लव ऑफर करते हैं, आपके लाइफ में कोई चीज़ें कंडीशनल नहीं होती हैं। बहुत अच्छे पर्सन है, ब्यूटीफुल हार्ट है आपका, 6 ऑफ पेंटिकल, सबको ऑफर करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, दोनों हाथों से आप कुछ देना चाहते हैं, हमेशा जस्टिस करना चाहते हैं हर सिचुएशन में, बहुत ब्यूटीफुल सोल है आपका। तो ऐसा एक पर्सन, उसको इतने कार्मिक लेसन्स क्यों मिल रहे हैं? तो पहली बात तो गाइज, हम कभी कभी अच्छा बनते बनते एक इमेज बना लेते हैं, राइट? उस इमेज में ही हम परमेश्वर की सच्चाई देखने लगते हैं कि हम गिविंग है, हम केयरिंग है, हम दे पाते हैं। एक्चुअली हम कुछ भी नहीं है गाइज, हम कुछ भी नहीं है, हम बस एक मीडियम है जिसके थ्रू ईश्वर अपना अबंडेंस, अपना फ्लो, ठीक है, अपना पैसा, अपना रिसोर्सेज दूसरों को फ्लो करवा रही है, या फिर दूसरों के लाइफ में हम उनको कॉम्पैट कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, गॉड की स्टोरी में हम एक रोल प्ले कर रहे हैं। इस बात को जब आप समझ जाए ना, तब ना होगा आपको कुछ देने का घमंड, ना होगा रिसीविंग का डर कि मुझे रिसीव होगा या नहीं, क्या मैं अपना लव किसी को ऑफर कर पाऊंगी या नहीं, क्या मैं मेरा काम किसी को ऑफर कर पाऊंगी या नहीं, यही सब सोचते रहते हो ना आप? तो नहीं सोचना है, बहुत जल्द ये टफ साइकिल आपका ख़त्म होने वाला है। तो पहला मैसेज ये है गाइस कि इस समय आपको क्या करना है, तो आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने करियर में। बहुत एक्सपेक्टेशंस है लोगों के आपसे, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो एक बैलेंस बनाए, एंड बैलेंस कहाँ बनाए? जहाँ प्रायोरिटीज़ आपको सेट करनी पड़े वहाँ प्रायोरिटीज़ सेट कीजिए। क्या इस समय आपको पर्सनल लाइफ सुधारना है या प्रोफेशनल लाइफ? तो मैं कहूँगी गाइस, इस समय आपको अपने करियर पर ध्यान देने की ज़रूरत है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस तभी बनेगा जब आप फिर से इस गिविंग एनर्जी में आ जाए। लेकिन आपको ये साइकिल दी तो इसलिए गई थी ताकि आप समझे कि आप फाइनेंसेस की वजह से अच्छे नहीं हैं, आप सच में अच्छे पर्सन हैं, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं आपके पास फाइनेंसेस हो तभी आप अच्छे हैं, लेकिन रिसोर्सेज की वजह से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो अगर आपके पास इस समय जॉब नहीं है तो उसको ढूंढने में आप पूरा फोकस डालिए, पैसे कमाने में पूरा फोकस डालिए। एंड इस 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ में, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए अपना पूरा फोकस डालिए। अगर किसी से सेपरेशन हुआ है लीगली, या फिर किसी से आपने डिवोर्स लिया है, तो डरिए मत। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अभी भी कोई रास्ता आपके लाइफ में ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारे न्यू बिगनिंग्स हैं आपके लिए, फाइनेंशियली भी न्यू बिगनिंग है एंड इमोशनली भी न्यू बिगनिंग है। अगर आपने किसी कनेक्शन से, किसी ने आपको गोस्ट किया है, अगर आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया है, आपने उनको बहुत चेस किया लेकिन आपने उतनी ताकत ही नहीं बची थी तब, क्योंकि फाइनेंशियली भी आप ठीक नहीं थे, तो किसी को चेस मत कीजिए गाइस। आप बहुत अच्छे पर्सन है, इतनी गिविंग पर्सन है आप। अगर सामने वाला आपके लव को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ये उनका लॉस है, इस बात को समझो। क्योंकि आप जिसके भी लाइफ में जाओगे उसकी लाइफ बन जाएगी गाइस, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आप बहुत गिविंग पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा। तो किसी को चेज मत करो इस समय, ये चेज करना आप बंद कर दो। जो आपने ये बाउंड्री सेट कर रखी है ना अपने लिए, 9 ऑफ वैंड्स, इतने बड़े बड़े दीवारें आपने खड़ी कर दी ताकि कोई आपके लाइफ में इमोशनली एंटर ना हो पाए, कोई आपको आके कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि आप बहुत वल्नरेबल फील करने लगे हो, क्योंकि फाइनेंसेस ठीक नहीं है, अकेले फील कर रहे हो, तो ऐसा लगता है कोई भी आपका नुकसान पहुंचा सकता है, एक बुरा एक्सपीरियंस मिला है आपको कि कोई भी आपके दिल को तोड़ सकता है। गाइज, आपके दिल को कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है? सिर्फ आपको एक्सपीरियंस दे सकता है, क्योंकि आपका दिल आप ही के पास है। आप डिसाइड करेंगे कि वो दिल आप किसको देना चाहेंगे। कोई ऐसे पर्सन जो उसके साथ खेल के चला जाए, या कोई ऐसे पर्सन
जो उसको और नर्चर करे, अपना दिल समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये टोटली आपके हाथ में है। एंड अगर आपको नया एक्सपीरियंस, नए प्लेसेस, नए डेस्टिनेशंस जाने हैं तो पुराने प्लेसेस, पुराने पर्सन, पुराने डेस्टिनेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जो आप इस समय अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है पुट योर गार्ड्स डाउन एंड डोंट वरी। आपको ऐसे लगता है फिर पुट योर गार्ड्स डाउन, लोग फिर से ये साइकिल रिपीट करेंगे आपके साथ, दर्द देंगे आपको, छोड़ के चले जाएंगे, तो नो। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि लोगों को ऑब्जर्व करो, हर चीज़ मत बताओ। यहाँ वैंड्स है इतने सारे, यानी कम्युनिकेशन। लोगों के बातों को सुनो, समझो, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस में मत आ जाओ। ऐसे भी मत करो कि किसी को अपना दिल ही ना दे पाओ, दिल भी तो, लेकिन हर डिसीजन प्रैक्टिकली कम्युनिकेशन करके फिर आप अपना दिल दो। आपके पास तो आ ही रहा है, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो बहुत लोगों के लिए प्रमोशन, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो भी सबसे बड़ा पेंटिकल आ गया है टैरो डेक का। एंड बहुत पीसफुल टाइम आ रहा है। ये जो ऐसे वक्त रहा है ना जहाँ पे आप डरे हुए हैं, जहाँ पे किसी के पीछे आप भाग रहे हैं, वो पर्सन आपकी नहीं, ये जो नाइटमेयर है आपकी खत्म होने वाली है। देखिए यहाँ पर इस स्प्रिंग सीजन में आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है गाइस। इस अबंडेंस को रिसीव करने की एनर्जी इसमें आ जाइए, अपने गार्ड्स को नीचे। देखिए कॉन्फिडेंस बहुत कम हुआ है डियर आप लोगों का, तो कॉन्फिडेंट रहिए। अगर किसी छोटे से भी स्टार्ट करना पड़े तो कीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे। अगर लगता है कि करियर पाथ स्विच करना है, कौन से करियर में जाए नहीं पता, तो कम्युनिकेशन कीजिए, बहुत नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए, ताकि आपको जो काम करके बहुत सुकून लगे, अच्छा लगे, आप उस काम को सिलेक्ट कर पाए। ठीक है। एस ऑफ कप्स, इसके बारे में मैं तो क्या ही बताऊं, बड़ा सुंदर कार्ड है। देखिए ईश्वर आपको ना ये कप देना चाहती है, जो किसी का अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल लव। ये कप आपको आके दिया जा रहा है। एंड इस कप को एंजॉय करने के लिए, पाने के लिए आपको इस कप तक पहुंचना पड़ेगा। आप ये डव है, आप ये पिजन है, आपको इस कप तक आना पड़ेगा। एंड आप कैसे आएंगे? जब आप ये अपना गार्ड्स डाउन करेंगे। ठीक है, जब आप कम्युनिकेशन, ओपन अप होने से जो आप डर रहे हैं ना, वो ओपन अप होने से डरना छोड़ दीजिए। आपके साथ इतना बुरा हुआ है, और क्या बुरा होगा, ऐसे सोचिए, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। देखिए पेंटिकल एंड कप्स, जो जो आपसे छीन ली गई है ना, जो जो आपके लाइफ से हटाया गया, आपके लाइफ में न्यू तरीके से पॉजिटिव चीज़ें डाली जा रही है, इमोशंस भी एंड पैसा भी दिया जा रहा है आपको, रिसोर्स दिया जा रहा है आपको, अनकंडीशनल लव। सो डोंट वरी, गॉड के प्लान्स है आपको लेकर, ट्रस्ट कीजिए उस पे। ठीक है, चलिए अब मैं देखूंगी क्या नहीं करना है। ये तो था क्या करना है आपको, अब मैं देखूंगी क्या नहीं करना है। थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, फूल। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। ओके, तो क्या नहीं करना है गाइज? अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जहां आपके पर्सन बहुत ही इमेच्योर उन्होंने बिहेव किया, जहां आपके पर्सन ने मैरिड होते हुए बावजूद भी फैमिली की बातें सुनी, कॉन्फ्लिक्ट में चले गए, थर्ड पार्टीज करने लगे, फ्रेंड सर्कल की सुनने लगे, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड इमोशंस एंड डिजायर्स उनके हो गए, उस पर्सन को आप चेज करना छोड़ दो, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, क्या नहीं करना है? जो पर्सन जाना चाहते हैं उनको टाटा बाय बाय बोलो, जाने दो, क्योंकि अगर वो आपके लिए डेस्टाइंड है तो वो वापस आएंगे। एंड अगर वो आपके लिए डेस्टाइंड नहीं है तो कोई और आपकी लाइफ में आएगा। ब्लॉकेज मत क्रिएट करो। देखिए फाइव ऑफ वैंड्स है, ब्लॉकेज है। फाइव बताता है चेंजेस, तो आप चेंजेस से डर रहे हो इस समय, चेंजेस से मत डरो गाइस। गॉड को बिलीव रखो कि वो जो चेंजेस आपको देना चाह रहे हैं ना, वो आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट।
थ्री ऑफ कप्स, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं, फ्रेंड सर्कल में ही किसी के साथ अट्रैक्शन महसूस करने लगे हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल में किसी ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है, या फैमिली नहीं मान रही है आप दोनों की शादी को लेकर, या कोई भी सिचुएशन में इवन आप शादीशुदा है तो फैमिली बहुत हर्डल्स क्रिएट कर रही है, लेट इट गो। इफ इट इज मेंट फॉर यू, इट विल कम बैक। आपको इस समय अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, इसका मतलब जिस पर्सन को लेकर आप सोच रहे हो ना, वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, डिवाइन हायर लेवल ऑफ सोलमेट, यानी स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का। इसीलिए आप इतने इमोशनली ट्रिगर हो जाते हो, यानी अगर ये पर्सन आपके आसपास नहीं रहे या सिचुएशन ठीक नहीं रहे तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो कि मैं क्या करूं, मैं अकेले पड़ गई, मेरी लाइफ से सब चला गया। तो यही तो आपकी जर्नी है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि आपको यही कहा जा रहा है कि ब्लेसिंग्स आपके पास आ ही रही है, ये अनकंडीशनल लव आपको मिलेगा। हो सकता है इसी पर्सन के साथ आपका रिन्यूअल हो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ 6 एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है आप अभी भी 10 ऑफ पेंटिकल्स तक नहीं पहुँचे हैं, यानी बैलेंस में नहीं आए हैं, स्टेबिलिटी नहीं में नहीं आए हैं, वहाँ तक पहुँचना है आपको। इसीलिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, काम करो, फोकस नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, मैं समझती हूँ गाइस। यहाँ पर आइए, आप इन वीडियोस को देखिए, कोई भी टैरो रीडिंग्स देखिए, कोई भी टैरो का रीडर के पास से हीलिंग लीजिए, बट बैलेंस में रहिए। इस कॉन्फिडेंस की जो कमी हुई है ना, वो इसी वजह से कि आपने जो अपनी एनर्जीज है ना, वो लड़ाई झगड़े में इन्वेस्ट किया है, वो किसी को रोकने के लिए इन्वेस्ट किया है कि मत जाओ, मत करो, मत। गाइस, किसी और को क्यों रोकना? अगर वो पर्सन सच में आपको चाहते हैं तो वो खुद आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ईश्वर उन्हें लेकर आएगी। अरे हम तो इंसान है, ईश्वर है ना यहाँ पर, एंड आपका तो है ही डिवाइन कनेक्शन, तो कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा। इस स्पिरिचुअल जर्नी को एम्ब्रेस करो। क्या आपको नहीं करना है इस समय, तो इम्पल्सिव डिसीजन से थोड़ा सा बचना है। अगर आपको ऐसे लगता है चलो तुरंत अपने पर्सन को कॉल कर देते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं, तो ऐसे मत करना, इससे आपको हर्ट हो सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं मेरी पर्सन को रीच आउट करूं, उनसे जाके मिल आऊं, तो ऐसे मत करना, इग्नोरेंस मिल सकता है, इससे और ज़्यादा तकलीफ आपको हो सकती है। क्योंकि इस समय डिवाइन आपको कह रही है बच्चे, आपको अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना है। जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, जैसे तुम पहले थे कॉन्फिडेंट पर्सन, अच्छे से पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, वैसे बन जाना है। इमोशंस को वीकनेस मत बनाओ, इमोशंस को अपना स्ट्रेंथ बनाओ। इन एंड यांग, अपने पावर में आ जाओ, तभी जाके ये डिवाइन रीयूनियन होगा। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ गॉड के गाइडेंस भी लूंगी, एंजल गाइडेंस लूंगी कि आपका हायर सेल्फ आपसे इस समय क्या कहना चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, वाओ। तो अगर आप फाइनेंशियल ट्रबल में रहे थे ना गाइस, वो फाइनेंशियल ट्रबल्स बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो करते रहो हार्ड वर्क, करते रहो मेहनत, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपको मिलने वाली है। आपका हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है इस समय? यू आर गुड इनफ, सी, यू आर गुड इनफ डियर। बहुत अच्छे पर्सन हैं आप, बहुत अच्छे। मैंने पहले ही कहा था, बहुत सही पर्सन है आप, बहुत गिविंग रहे हैं हमेशा। एंड याद रखना गाइस कि जो लोग गिविंग होते हैं उनसे गॉड डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली। तो आपके साथ अन्याय हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, और क्या है एंजल्स के मैसेजेस? आपके हायर सेल्फ, आपके खुद के सोल आपसे क्या कहना चाहते हैं? लक इज ऑन योर साइड गाइज, लक आपके साथ है। ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड गाइज। जैसे आप सोचते हैं ना, उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट इस समय बनाने की ज़रूरत है। शायद आप सारी चीज़ों को अभी चाहते हैं, सारी चीज़ें अभी नहीं होंगी गाइज, वन स्टेप एट अ टाइम। लक आपके साथ है तो करियर पे ध्यान दो, है ना, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी है ना सामने। अपने आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो,
आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है गाइस, आपका खुद का सोल आपसे कह रहा है ये। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सी, अगर आपने एक वेब बना रखा है जहाँ पे आप इस पर्सन को लेकर सोचते हो, रोते हो, याद करते हो, तो उस वेब से बाहर निकलो, क्योंकि वही आपका पाथ है। आपका सोल आपसे कह रहा है निकलो वहां से, मुझे पेन हो रहा है तुम्हें ऐसे देख के। आपका खुद का आत्मा, खुद का सोल आपसे ये कह रहा है। ठीक है, वन मोर मैसेज, आपका हायर सोल आपसे क्या कह रहा है इस समय? A new romantic cycle begins. वाओ। तो गाइज आपकी लाइफ में तो भाई बहुत सही सही समय आ रहा है। ये अनकंडीशनल लव आ रहा है, अनकंडीशनल। चाहे वो इसी पर्सन के साथ रीयूनियन हो या कोई न्यू पर्सन, यानी ये कार्मिक खत्म हो जाए एंड कोई ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंटर करे, डिवाइन कनेक्शन आपकी लाइफ में एंटर करे। देखिए इस कप को ईश्वर ने संभाल के रखा है गाइस, देखिए कैसी दैविक शक्ति है जिन्होंने इस कप को पकड़ रखा है। तो आपका प्यार सेफ है, आपको लाइफ में ज़रूर रोमांटिक साइकिल मिलेगा, रोमांस मिलेगा, ट्रू लव मिलेगा। वक्त वक्त पे यकीन रखो गाइस, है ना, बहुत अच्छे हो, यू आर गुड इनफ। मत जज करो ऐसा रॉन्ग खुद को। आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप मैरिड है या फिर अगर आप अनमैरिड है, अपने पार्टनर को लेकर बहुत टेंशन लेते कि वो कैसे होंगे, सही तो होंगे ना, इस इन्फ्लुएंस में है, अगर थर्ड पार्टी में है तो सोचना बंद कर दो। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यानी ईश्वर ने इस कनेक्शन को डिवाइन प्रोटेक्शन दिया है, तो इतना मत सोचो। आप अपना पूरा फोकस इस करियर पे, फाइनेंशियल ट्रबल से बाहर निकलने में लगाओ। खुद को कॉन्फिडेंट बनाओ। सी, पैसे कमाना एक जस्ट बहाना है, जो चीज़ आपको कॉन्फिडेंट फील करवाती है आप वो करो। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। ठीक है गाइस, तो यही थी आपके लिए प्यारी सी रीडिंग कि आपको इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड आपके हायर सोल का गाइडेंस आपके लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आ जाती हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये फैमिली बने रहे। एंड अगर ये वीडियो आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंड मैं जब ये कह रही थी तो टाइम हो रहा था 2222, यानी एक टफ साइकिल है जो बहुत जल्दी ख़त्म होगा। एंड 2222 होता है ट्विन फ्लेम रीयूनियन का नंबर। ठीक है, तो ये एक टफ एग्ज़ाम है गाइज आपका, जो आप पार कर सकते हो। मैं खुद इस साइकिल से गुजरी हूँ एंड मैं मेरे एक्सपीरियंस से, खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। 2222 जब ये नंबर दिखता है तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, बहुत ज़्यादा पेन से कोई भी गुजरता है। एंड एंड में जो रिजल्ट आता है ना गाइज, वो सिर्फ एंड सिर्फ ट्रू लव होता है। बिलीव मी ऑन दैट। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। टिल देन अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ पर आते रहिए एंड इस फैमिली को आगे बढ़ाते रहिए। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय।